राम राम भाइयों बहनों। अक्सर हमें लगता है कि हमारे करीबी भरोसेमंद होते हैं, लेकिन आज की कहानी आपको सतर्क कर देगी। करीबियों से बड़ा धोखेबाज कोई और नहीं हो सकता। मेरा नाम अदिति है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे शहर बरेली में रोहित अपने छोटे भाई अमित के साथ अपने परिवार के सदियों पुराने आभूषण व्यवसाय को संभालता था। उनके पिता की हाल ही में मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने फलता फूलता व्यवसाय दोनों भाइयों को बराबर की हिस्सेदारी में सौंपा था। उनके 12 सदस्यों के संयुक्त परिवार की देखभाल रोहित की पत्नी प्रिया करती थी और सब एक साथ उनकी पुरानी हवेली में रहते थे। परंपरा का पालन करते हुए रोहित ने व्यवसाय के खातों और ग्राहक संबंधों को पूरी तरह से अमित पर छोड़ दिया, यह मानते हुए कि रक्त के रिश्ते सबसे मजबूत सुरक्षा हैं। खून का रिश्ता पानी से गाढ़ा होता है, उनके पिता हमेशा कहते थे, और रोहित इन्हीं शब्दों पर जीता था। जब व्यवसाय में विसंगतियां दिखने लगीं, रोहित के बचपन के दोस्त कबीर ने, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उचित लेखांकन प्रणाली और दस्तावेजीकरण लागू करने का सुझाव दिया। लेकिन रोहित ने अमित की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए इस विचार को खारिज कर दिया। वह मेरा भाई है, रोहित कहता। हमारे बीच कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। एक सुबह रोहित को पता चला कि अमित धीरे धीरे वर्षों से पैसे और कीमती सामान की हेराफेरी कर रहा था और दिल्ली में अपना खुद का गुप्त व्यवसाय बना रहा था। यह धोखा न केवल रोहित के विश्वास को तोड़ा, बल्कि उनकी मां का दिल भी तोड़ दिया। उन्होंने हमेशा अमित को ज्यादा तरजीह दी थी, जिससे उसे व्यवसाय में ज्यादा छूट मिली थी। कई महीनों के अवसाद के बाद रोहित ने कबीर और आश्चर्यजनक रूप से अपने पड़ोसी शर्मा जी के बेटे की मदद से व्यवसाय को फिर से खड़ा किया। रक्त का कोई रिश्ता न होने के बावजूद वे परिवार से ज्यादा भरोसेमंद साबित हुए। उन्होंने सख्त प्रणालियां, उचित दस्तावेजीकरण और नियमित ऑडिट लागू किए। रोहित ने सीखा कि विश्वास को मान लिया नहीं जाता, कमाया जाता है। अब वह एक छोटी भरोसेमंद टीम के साथ व्यवसाय चलाता था, जो रिश्तों से नहीं बल्कि कर्मों से अपनी योग्यता साबित करती थी। हवेली में अब कम लोग थे, लेकिन ज्यादा सच्चे रिश्ते थे। उनकी मां ने भी अंततः समझ लिया कि खून का रिश्ता वफादारी की गारंटी नहीं देता, चरित्र ही मायने रखता है। जब वर्षों बाद अमित माफी और पुनर्मिलन की इच्छा से लौटा, तो रोहित ने उसे एक भाई के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसे विश्वास शुरू से कमाना होगा। राम राम भाइयों बहनों। कहानी समझ आई तो वीडियो को लिखे करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।